तो हाल ही में बादशाह का एक सॉन्ग आया जिसने इतना बैकलैश फेस किया कि गाना ही रिमूव हो गया। लेकिन उसके अगले ही दिन एक गाने ने फिर से सोशल मीडिया और रील्स पे अपना नाम बना लिया। वो था सर के चुनर तेरी सर के। अब सवाल सीधा दिल पे लगता है, क्या अब बॉलीवुड एंटरटेनमेंट बना रहा है या सिर्फ एक बेकार नॉनसेंस कचरा? और इस बार इसमें फंसती है नोरा फतेही। लेकिन ये सच है कि ये कंट्रोवर्सी आज की नहीं है, ये सालों पुरानी परंपरा है। जब ये गाना रिलीज हुआ लोगों ने पहले इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही लिरिक्स वायरल हुए इंटरनेट लिटरली फट गया। डबल मीनिंग भी एक लेवल तक होता है, पर यहाँ पे तो सीधा वल्गैरिटी को प्रमोट करने की कोशिश की गई। लिरिक्स में ऐसे वर्ड्स यूज किए गए कि जिनको मैं बोलना तो दूर लिख के तक नहीं बता सकता। अब इस बैकलैश के बाद वही हुआ जो होना चाहिए था। पब्लिक ने जवाब दिया, सोशल मीडिया पे लोगों ने गाली गलौज की बरसात कर दी, कंप्लेंट्स फाइल हुई, लीगल नोटिस गया और इवेंचुअली ये गाना यूट्यूब से हटा दिया गया। ये वही पैटर्न है जो हमने बादशाह के केस में भी देखा था, जब उसके गाने टटीरी पे बैकलैश हुआ और लोगों ने उसको भी फोर्स किया अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए। अब बात क्लियर है कि आज के टाइम में ऑडियंस बेवकूफ नहीं रह गई है, पर असली प्रॉब्लम यहाँ सिर्फ एक गाना नहीं है, प्रॉब्लम है बॉलीवुड का पैटर्न। नोरा फतेही का नाम आते ही कौन से गाने याद आते हैं? दिलबर, गर्मी, ओसाकी साकी, कुसु कुसु। हर गाने का एक ही फॉर्म, वल्गर मूव्स, फ्लैशी विजुअल्स और बॉर्डरलाइन अश्लील लिरिक्स। और इंडस्ट्री ने इसको नॉर्मलाइज कर दिया है जैसे यही सक्सेस का शॉर्टकट हो। अब सच बात यह भी है कि नोरा फतेही एक टैलेंटेड डांसर है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन बार बार वही आइटम नंबर टेम्पलेट पुश किया जाता है तो वो टैलेंट ओवरशैडो हो जाता है और सिर्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन ही रह जाता है। और ये सिर्फ नोरा तक लिमिटेड नहीं है, बॉलीवुड में पहले भी आइटम सॉन्ग्स का ट्रेंड रहा है, लेकिन डिफरेंस था। पहले गाने कैची होते थे, लिरिक्स में एक गहरापन था, लेकिन वल्गैरिटी कम होती थी। इसी बीच नोरा फतेही का पुराना स्टेटमेंट दोबारा वायरल हो रहा है, जहां उन्होंने कहा था कि पेपराजी और सोशल मीडिया मिलके फीमेल सेलिब्रिटीज को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, कैमरास जानबूझकर बॉडी पार्ट्स पे जूम करते हैं क्योंकि वही कंटेंट सबसे ज्यादा बिकता है, और एल्गोरिथम्स भी उसी को सबसे ज्यादा पुश करती हैं जो सबसे ज्यादा क्लिक्स लाता है। और बात यहीं तक नहीं रुकी, नोरा ने इसी कंट्रोवर्सी में इंस्टाग्राम पर क्लैरिफाई करते हुए 4 मिनट की वीडियो डाली, ये कहकर कि अभी एक क्लोज इंसान का माता मना रही हैं, और बात यहां तक समझ भी आती थी। फिर चालू हुआ नोरा का ब्लेम गेम, जहां वो ये कहने लगी कि ये वीडियो की शूट आज से 3 साल पहले एक कन्नड़ा मूवी के लिए हुई थी और क्योंकि उसमें संजय दत्त थे तो वो मना नहीं कर पाई। इस वीडियो में नोरा भी कहती है कि उन्हें लगा ये शूट एक रीमेक है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं का। फिर नोरा ने यह भी कहा कि उन्हें कन्नड़ा नहीं आती और मेकर्स ने ट्रांसलेट करते समय अप्रूवल नहीं लिया और हिंदी लिरिक्स भी बिना अप्रूवल पे पुश हुई। फिर जो आगे नोरा ने बताया वो बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक्सपोज साबित हुआ, जहां वो ये क्लेम करती हैं कि संजय दत्त के साथ जो वीडियो है वो एआई जनरेटेड है, और जब ये लॉन्च इवेंट हुआ और जब ये सॉन्ग दिखाया गया उन्हें ऑलरेडी पता था कि इसमें बैकलैश तय है, बट क्योंकि वो मीडिया और मेकर्स के सामने है जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है तो वो कुछ कह नहीं पाई। अब नोरा ये भी जाहिर करती हैं कि वो नेपो किड नहीं है और उन्हें सपोर्ट बस ऑडियंस से मिलता है, कोई पावर बैकअप नहीं है दूसरे आर्टिस्ट की तरह। एट द एंड नोरा का कहना यह भी है कि इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग आर्टिस्ट, ऑडियंस को मेकर्स के इमेज और नाम यूज करने चाहिए क्योंकि उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अब बात एट द एंड यही बैठती है कि नोरा की कोई गलती नहीं है, गलती पूरी टीम की है। लेकिन जब ये 3 साल पहले शूट हुआ था तब आपने ढंग से क्यों नहीं पूछा या आवाज उठाई? और जब आपको पता था कि ऐसे सॉन्ग्स ऑडियंस के खिलाफ जा सकते हैं तो आपने सीधा ना क्यों नहीं कहा? उनका पॉइंट सिंपल था, ये सिर्फ उनके साथ नहीं हर एक्ट्रेस के साथ होता है, और सिस्टम ही ऐसा बन गया है जहां सेंसिटिविटी से ज्यादा व्यूज मैटर करते हैं। लेकिन अब जब उनका खुद का गाना सर के चुनर तेरी सर के कंट्रोवर्सी में है, लोग उन्हीं के स्टेटमेंट को कंपेयर करके बोल रहे हैं कि एक साइड वो ऑब्जेक्टिफिकेशन के अगेंस्ट बात करती हैं और दूसरी साइड ऐसे सॉन्ग्स का पार्ट बनती हैं, और यही कॉन्ट्राडिक्शन अब डिबेट का मेन पॉइंट बन गया है। कंपेयर करो ओल्ड सॉन्ग से, लिरिक्स में क्लास होती थी, पोएट्री भी होती थी। इवन इमरान हाशमी ने ऐसे सॉन्ग्स दिए हैं लेकिन उनके गाने में डेप्थ था, लोग गुनगुनाना चाहते थे। लेकिन आज के टाइम में लिरिक्स लिखने वाले शॉक क्रिएट करने के चक्कर में बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं, और फिर जस्टिफिकेशन आता है ऑडियंस को यही पसंद है, ऑडियंस को चॉइस ही यही दी जा रही है। इस गाने में लिरिक्स के नाम पे पहले उठाने से लेकर गिराने तक की सब डबल मीनिंग बातें की गई हैं। क्या यह हमारे देश की नई पहचान है, जहां लता मंगेशकर जैसे लेजेंड्स कितने प्यारे सॉन्ग्स बनाते थे? और सबसे डेंजरस बात, ये कंटेंट सिर्फ और सिर्फ अडल्ट्स नहीं देख रहे। यूट्यूब और रील्स के थ्रू ये सब इजीली माइनर्स तक पहुंच रहा है। इस वजह से कंप्लेंट्स में नेशनल ह्यूमन राइट्स तक इन्वॉल्व हो गया और बात सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन और लीगल सेक्शंस तक पहुंच गई। जब किसी गाने पर पॉस्को एक्ट तक डिस्कस होने लगे, समझ लो लाइन क्रॉस हो चुकी है। अब सवाल उठता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सिर्फ नोरा की या फिर पूरी इंडस्ट्री की? क्योंकि ये गाना एक सिस्टम का रिजल्ट है जहां प्रोड्यूसर, लिरिसिस्ट, डायरेक्टर सब नोइंगली ये कंटेंट पुश करते हैं। अगर नाम लिया जाए तो लिरिसिस्ट
राकीब आलम, डायरेक्टर प्रेम और को स्टार संजय दत्त सब इस चेन का पार्ट हैं। और फिर जब बैकलैश आता है तब क्वाइटली गाना डिलीट कर दिया जाता है बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के, और यही एक स्ट्रेटेजी बन चुकी है। पहले कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, व्यूज कमाओ और फिर बैकलैश से कंटेंट हटा दो। लेकिन इस बार लोगों ने सिर्फ रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने मैसेज भी दिया है। ऑडियंस अब इवॉल्व हो चुकी है, लोग अब सिर्फ बीट्स पे और विजुअल्स पे नहीं, कंटेंट पे भी रिएक्ट करते हैं। अगर आप उन्हें चीप कंटेंट दोगे तो वो आपको चीप ही बोलेंगे। बॉलीवुड को ये समझना पड़ेगा कि हर चीज बोल्ड नहीं होती, कभी कभी वो बस वल्गर होती है, और दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। अगर इंडस्ट्री ने अभी भी नहीं सीखा तो ऐसे गाने आते रहेंगे, बैकलैश होता रहेगा और रिस्पेक्ट धीरे धीरे खत्म होती रहेगी। एंड में बस एक लाइन, ऑडियंस ने इस बार प्रूव कर दिया कि उनकी आवाज पावरफुल है। जैसे बादशाह के केस में हुआ वैसे ही यहाँ भी हुआ। और अगर बॉलीवुड नहीं सुधरा तो नेक्स्ट टारगेट कोई और होगा, क्योंकि पब्लिक अभी सिर्फ देख नहीं रही है, जज भी कर रही है।